नेहा बच्चों को अंदर लेकर जाओ। हाँ माँ, चलो बच्चों चलो। दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट देव दीक्षित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैमरा की गिरफ्त में। देव, ये सच है या झूठ? सोनाक्षी, इट्स मैंने सिर्फ पूछा है कि ये सच है या झूठ। यू नो आई ट्रस्ट यू। बताओ। सोनाक्षी, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ यही पूछा है कि सच है या झूठ। इट्स नॉट दैट सिंपल। इट इज सिंपल। है या नहीं है? माँ, माँ, जीजी, तो ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत। हमने तुम्हें सपोर्ट करते थे, कभी नहीं सोचा कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुमने दिखा दी ना एहसान फरामोशी, वो भी ऐसे। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मेरे घर में क्यों? नेहा, मेरी बात सुनो। किसी ने हमारी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। देव सर से पूछो। आवाज करने को लेफ्ट क्या रह गया है? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नेम पूरी दुनिया में बैड हो गया है। सब मेरा फॉल्ट है। मैंने जीजी से जिद की थी कि तुम्हें इस हाउस में लिव करने दे, और तुमने ये किया। तुमने आंटी, मैं जानती हूँ मैं जो कहूंगी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ये कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये टीवी पे न्यूज़ कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। देव सर कहिए ना प्लीज। हाँ सोनाक्षी, संजना सच कह रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है ना देव कि वो क्या कह रही है। मुझे मतलब तुमसे है देव। भरोसा मैंने तुम पे किया था, तुम पे भरोसा था, जो तुमने तोड़ दिया ना। क्या कहा था तुमने? अगर कुछ टूट जाएगा तो हम साथ मिलके उसे जोड़ देंगे। ये जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। ये कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर। सोनाक्षी, भैया भैया, ये न्यूज वाले लोग इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी अंदर आ गए। रुको। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर देव दीक्षित, मिस संजना के साथ आपके क्या संबंध है और कब से? हमने तो सुना है कि आप और आपकी वाइफ के बीच में पहले से ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इनफैक्ट आप दोनों मैरिज काउंसलिंग भी ले रहे थे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? और आपको अंदर किसने आने दिया? चलिए आप बाहर चलिए। ये जो कुछ भी है ये हमारा आपसी का मामला है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। कुछ बंद। तो आपको जवाब देना। चलिए आप लोग, चलिए आप चलिए। चलिए आप लोग। जवाब दीजिए। सोनाक्षी, हाँ प्लीज। हमेशा आपने जो कहा है मैंने सुना, मैंने किया। आज मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगना जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तू क्यों जाएगी इस घर से? तू क्यों जाएगी? तूने क्या गलती की है जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए? इस घर से तो जाएगा वो जिसने गलती की है। जिसने इस परिवार की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं। सालों से कमाया हुआ मान सम्मान सब कुछ बिखेर के रख दिया। और इस सब के लिए दिन भी कौन सा चुना? दिवाली का।
दिवाली के दिन भगवान राम वनवास काट कर अपनी माँ के पास लौट कर आए थे, और आज एक माँ अपने बेटे को इस घर से, इस परिवार से, हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। माँ, देव, चला जा, तू चला जा। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? जीजी, इस हाउस से अगर किसी को जाना है तो इस विलेनी को जाना चाहिए ना। देव आपका ओनली सन है। हाँ, मिस्टेक हुई है उससे, लेकिन माफ कर दीजिए उसे। गलतियां माफ की जा सकती है भाभी, पर गुनाह नहीं माफ किया जा सकता। और देव ने एक साथ कई दिल तोड़ने का गुनाह किया। सोनाक्षी के विश्वास के साथ उसने माँ का दिल तोड़ा है भाभी। मेरा भ्रम तोड़ा है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ जिसका बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और रही बात इस लड़की की, इसकी तो बात ही नहीं करना चाहती। बस देव, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू चला जा और कभी लौट कर वापस मत आना। एक माँ अपने बच्चे के सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर उसके झूठ के लिए उसका साथ दे दुनिया से नजरें भी नहीं मिला सकती। माँ, अब यहाँ क्या स्टैंड कर रही है? तुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है? ये अनाउंसमेंट भी न्यूज़ में निकलवानी पड़ेगी। चली जाओ इस घर से। गेट आउट। ये घर अब घर कहाँ रहा? इस धमाके के बाद तो इसे खंडर बना दिया है मैंने। देव अब इस खंडर में नहीं रहेंगे, उन्हें भी जाना होगा मेरे साथ फाइनली। अच्छा हुआ अब तक कोई ऑफिस नहीं आया। बाहर इतना हसीन मौसम, ऐसे में मैं और देव अकेले। इट विल बी अ परफेक्ट डेट। देव कहाँ है? कहाँ चले गए? फोन स्विच्ड ऑफ है।
क्या कर रहे हैं? I missed you. I missed you, Miss Bose. हमने इसीलिए रूम बुक नहीं किया है. It's not a honeymoon. मेरा मून यहाँ है, हनी यहाँ है. हनीमून तो हो ही सकता है. अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अरे वजन बढ़ गया यार तुम्हारा. मेरा वजन बढ़ गया. अच्छा, तुम कमजोर हो गए हो. अच्छा, जोर हो गया. बताओ. Be serious. ओके. बच्चों ने न्यूज़ पे कुछ देखा तो नहीं ना? आई मीन थैंक गॉड आजकल स्कूल बंद है और इन्हें छुट्टियां हैं. अदरवाइज वो ठीक है. और घर पे सभी उनका ध्यान रख रहे हैं. एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो ऐसा कुछ टीवी पे ना दिखे. वेट, आज हमने ना सेल्फी ली. तो कहाँ था? सीरियस हो जाओ. मैं बहुत सीरियस हूँ सोनाक्षी, एकदम सीरियस. क्या? आई नो हमने ये रूम इसलिए बुक किया है ताकि हम मीडिया से छुप के संजना से छुप के मिल सके. क्योंकि अगर संजना ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा. थैंक गॉड सोनाक्षी, उस दिन तुमने अपनी गट फीलिंग शेयर की. फिर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि माँ की जो मेडिसिन है वो संजना नहीं बदली होगी. अगर वो माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकती है ना, देन वो कुछ भी कर सकती है. एंड शी इज वेरी डेंजरस. यू आर राइट. नाउ इट ऑल मेक्स सेंस. सोनाक्षी, मैं कुछ तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया. But I guess now is the right time. सोनाक्षी, जब मैं संजना को हेल्प करने के लिए वहां गया था और वापसी पे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तब You trust me, right? पूछने की बात है क्या देव? मुझे पता है अगर तुम होश भी खो बैठोगे ना, तब भी ऐसा कुछ नहीं करोगे. इतना भरोसा है तुम पे. Thank you for this trust. नो देव, बहुत आसान होता है इतने सालों के रिलेशनशिप को 1 मिनट में तोड़ना. लेकिन हम एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इस साथ ऐसे हाथों में हाथ डालकर हम तूफान का सामना भी कर लेते हैं. और फिर हमने अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की. संजना ने यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा है. तुम अपने एंड पे प्लीज ढूंढते रहना. एंड जब भी कुछ भी पता चले मुझे फौरन कॉल कर देना. सब संजना, एक बार हो जाएगा तो मैं बुला लूंगा. ओके. संजना को पता भी नहीं था कि मैं साइबर टेक के साथ संजना के बारे में ही पता लगा रहा था. और सबसे इम्पोर्टेंट था माँ के साथ संजना की असलियत शेयर करना. ये सब कुछ संजना का ही किया हुआ है. उसी ने हमारे पीने के पानी को स्पाइक कर दिया था और उसके बाद ये फोटोज का नाटक भी वही कर रही है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है. वो एक बहुत खतरनाक गेम खेल रही है. लेकिन सवाल हमारी फैमिली का है. हमारी फैमिली के साथ हम उसे खेल नहीं खेलने दे सकते. अब उसका अगला स्टेप होगा ये बात को मीडिया में देने का. और शायद उस वक्त
आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप कमजोर मत पड़ना। आप हमारी ताकत हैं और उस वक्त हमें उस ताकत की जरूरत होगी। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसे अभी पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन कुछ नहीं देव, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? उसने खुद की एक सिचुएशन बना ली और तुम्हें उसमें फंसा लिया। फोटोज भी है उसके पास एंड शी कैन यूज दैट अगेंस्ट यू इन कोर्ट। तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकती है। एंड यू नो वो सुहाना की असली मासी है। वो सुहाना को हमसे दूर। No, Dev, we have to be careful. We have to stick to our plan. ताकि संजना बिना नुकसान पहुंचाए हमसे दूर चली जाए बस। You're right. What next? जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ मिल सके ना, we should collect them. And you know what? उसका एक्स बॉयफ्रेंड है पार्थ, उसे उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। We can get something, you know, from her past. Just want to enjoy coffee with you. पता नहीं हम इस होटल रूम से बाहर कब निकलेंगे और हमारे घर में कब एंजॉय करेंगे कॉफी एक साथ। Don't worry, very soon. हाय। क्या हुआ सर, आप मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? मैं ऑफ कोर्स, तुम ऐसे अचानक से यहाँ, मैंने किसी को बताया नहीं था मैं इस होटल में हूँ, तो तुम यहाँ कैसे? कल इतना कुछ हो गया सर। आपने कहा कि आप ऑफिस में ही रह लोगे। मैं ऑफिस गई थी, आप वहाँ थे नहीं। टेबल पे एक डायरी देखी, उस पर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था। ध्यान से देखा तो यहाँ का एड्रेस और होटल रूम का नंबर लिखा था। ये That means you're spying on me. सर कैरिंग को अगर स्पाइन कह सकते हैं तो वही सही। मैं परेशान हो रही थी कि कल इतना कुछ हो गया, आप पे क्या बीत रही होगी। अगर किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो अपने होश खो सकता है। इसलिए यहाँ आकर आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन यू कि आप ठीक तो है ना। That's so thoughtful of you. सर पर आप यहाँ पे इस होटल में, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस में रुकेंगे। नहीं, एक्चुअली काफी थका हुआ था तो मुझे लगा मुझे रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए ये होटल बुक कर लिया। एनीवेज, अब तो मुझे भी भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इफ यू डोंट माइंड, जब तक मैं यहाँ का चेकआउट करता हूँ और बिल पे करता हूँ, तब तक पार्किंग से मेरी गाड़ी निकाल लेना। If you don't mind. Yeah, sure. Thank I'll you. wait for you in the car.
संजना अरोरा, इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं फरीदाबाद में एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच जो मीडिया में उछाला जा रहा है। वो तस्वीर फर्जी है। आप प्लान वर्कड। आई मीन जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे अब नहीं मिल सकता, बात नहीं कर सकता बिकॉज व्हाटएवर इज देयर इन द न्यूज़, तो शी रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट। अब वो मेरे खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं कर सकती है। हमारी पहली विक्ट्री, हमारी पहली जीत। धीरे धीरे वी विल हैव रियली स्ट्रांग एविडेंस अगेंस्ट हर एंड देन शी विल गो अवे फॉरएवर। यस। ट्रियोल क्या होता है ये मैं तुम दोनों को बताऊंगी। तुमने अच्छा नहीं किया देव, मेरे इमोशंस का मजाक बनाया। मेरा नाम लेके यू बोथ आर हैविंग फन। तुम दोनों लव बर्ड्स मुझे बेवकूफ बनाने की खुशी में इतना ऊंचा उड़ रहे हो, लेकिन जितना ऊपर से गिरोगे चोट उतनी ही ज्यादा लगेगी। गाल नहीं खींचेगी? हाँ खींचूंगी, गाल भी खींचूंगी। बेटा ऐसे ड्रामा फिर से मत करवाना मुझसे। अरे अपनी माँ की उम्र का तो लिहाज कर। क्या परफॉर्मेंस दी है तूने माँ, मतलब तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अमेजिंग। I miss you too। भाई कैसे हो? तू कैसी है? देव बेटा बस बस ठीक है। अम्मा जी जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी रही आपकी ट्रिप? ट्रिप तो ठीक ही रहा बेटा, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद इतना कुछ हो गया लेकिन किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। कम से कम ये तो कर सकती थी ना। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपका बीपी हाई रहता है, आपको बताती और आपको कुछ हो जाता तो। यहाँ पर ना एक के बाद एक वैसी ट्रिबल लगी हुई थी, आपको बता देती तो डबल ट्रिबल हो जाती ना। सबसे बड़ी ट्रबल तो ये है। अरे ये मंकी मैन कहाँ आ गया? पापा खाना क्यों नहीं गए? मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई आपके बिना। And I missed you guys as well. You too, पापा। You missed me? Okay. आप कर क्या रहे हो मगर? बेटा, कमान सोनाक्षी बचाओ मुझे इनसे, क्या कर रही हो? अरे ऐसे नहीं चलेगा, जो ऐसे नहीं छोड़ना पापा को, कितने दिनों बाद आया है। हाँ? अरे कोई तो बचाओ। अरे शुभ चलो उतरो नीचे। नहीं तो पापा को आराम करना है ना, चलो उनको रेस्ट कर ले। देखा, तुमने तो मेरी हेल्प की नहीं, मेरी बहन मेरी मदद के लिए आई। हाँ हाँ बुआ पापा की सिस्टर है ना, आज उनको ही गिफ्ट मिलेगा भाई बूझ का। क्या भाई क्या है आज, क्या है? भाई बूझ। बुद्धू भाई तुझ भाई कुछ नहीं।